नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम या नबी अल्लाह। वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में पिछले जुमातुल मुबारक को मैंने इस्लामी शायर के हवाले से बात की थी। आज उसी मौजू की एक जहत जो है उस पर इख्तिसार के साथ बात करना चाहूँगा कि इस्लाम, शायर इस्लाम, उनकी तरवीज और उनका तहफ़्फ़ुज़, इसका हुक्म खुदा और रसूल ने दिया है और मुसलमानों के लिए लाज़िम है कि वो इस्लाम के लिए भी और जो इस्लाम की अलामात हैं, निशानियां हैं, उनका ना सिर्फ अदब करें बल्कि चूँकि वो इस्लाम और मुसलमानों के तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका बरकरार रहना, उनका वजूद और उनका वक़ार लाज़िम है, तो मुसलमान इस हवाले से कोशिश करते रहें। ये जो आयत मुक़द्दसा मैंने आपकी खिदमत में पढ़ने के शर्फ़ हासिल किया है, इसमें असल में इस्लाम को बतौर पैकेज इख्तियार करने का हुक्म है। कुछ चीज़ें ले ली, कुछ छोड़ ली, बस ये इस्लाम, इस तरह का इस्लाम अधूरा इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह, ए ईमान वालो पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो लो। वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो ये चूँकि पिछले जुमे की गुफ्तगू का तसलसल है, तो इसलिए पहली चीज़ तो जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद जो इस्लाम के शायर हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करने का हुक्म दिया और दीगर कौमों के साथ जो कह लीजिए कि अमल के एतबार से, ज़ाहिरी वज़ाक़ता के एतबार से, नज़रियात और यानी तहज़ीब और तमद्दुन दोनों हवालों से जो मुशाहबत है उससे मना किया। इसलिए हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लैसा मिन्ना मन तशब्बहा बिग़ैरिना, जिसने हमारे अलावा किसी और की मुशाहबत इख्तियार करनी चाहा, मुशाहबत इख्तियार की, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। कि जिन जैसा वो बनने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो उन्हीं में से है, तो हमारे साथ उसका ताल्लुक़ क्या हुआ। इसलिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए हमें ख़बरदार करते हुए इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के शायर हैं, जो इस्लाम की अलामतें और निशानियां हैं, उनके साथ सिर्फ वही शख्स मोहब्बत रखता है जो असल में खुदा और रसूल के साथ और दीन के साथ मोहब्बत रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियों, शायर, अलामतों को इज़्ज़त देता है, रिस्पेक्ट करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये असल में दिल के तक़वे की वजह से है, इसलिए कि वो शख्स असल में अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाला है, अल्लाह का खौफ रखने वाला है, अल्लाह से डरने वाला है। अब ये अगली बात ये है कि शायरुल्लाह, उनसे मुनासबत रखना, उनका अदब और एहतराम करना, ये गोया कि
دل کے تقوی کی نشانی ہے تو وہ پھر شاعر اللہ ہیں کیا؟ کچھ کے بارے میں پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے بات کی تھی. بعض کے بارے میں تو قرآن مجید فرقان حمید نے متعین طور پر کہہ دیا کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ والبدن جعلناھا لکم من شعائر اللہ، ہم نے اس کو تمہارے لیے جعلناھا لکم من شعائر اللہ، ہم نے تمہارے لیے ان کو اللہ کی طرف سے نشانیاں بنا دیا ہے. لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. قربانی کا جانور ہو، صفا اور مروہ ہو، تو بعض چیزوں کو تو قرآن نے نام لے کر کہا کہ یہ شاعر اللہ ہے. لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس طرح قرآن مجید نے نام لے کر نہیں کہا، لیکن وہ ساری کی ساری جتنی بھی علامات اور نشانیاں ہیں جو اسلامی تہذیب و تمدن کے نتیجے میں اسلام کے عقائد اور نظریات اور نظام عبادت کرنے کے نتیجے میں جو جو علامتیں مسلمانوں کے اندر ظاہر ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری شاعر اللہ کہلائیں گی، وہ ساری کی ساری اسلام کی علامات کہلائیں گی. کچھ کا نام قرآن نے لیا اور بعض کی طرف نام لے کر تو نہیں، لیکن ویسے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے امتیازی نشانات ہیں. جس طرح میں نے کہا نا کہ مسجد ہے مثال کے طور پر، اور مسجد کا گنبد اور مینار جو ہے یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا تہذیبی نشان ہے. داڑھی رکھنا جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے شاعر اللہ میں سے ہے، اس لیے کہ ان کے پیغمبر کی سنت ہے. تو لہٰذا وہ تمام علامات اور نشانیاں جن سے مسلمان پہچانے جاتے ہیں وہ ساری کی ساری شاعر اللہ میں آ جائیں.